हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों, अक्सर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाता है। जैसे ही आपने उसको बाय करा वो नीचे गिरना चालू हो जाता है। जैसे ही आपने उस स्टॉक को सेल करा वो ऊपर बढ़ना चालू हो जाता है और आपको दोनों कंडीशन में लॉस हो जाता है। तो आखिर आपको ऐसा होता क्यों है? आप ही के साथ होता है या सभी के साथ होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं और वो नीचे चलता है, इसका मतलब ये है कि आपकी एनालिसिस गलत है। और दूसरी कंडीशन में आपने अगर किसी स्टॉक को सेल करा है और वो ऊपर जा रहा है, यानी कि आपकी फिर से एनालिसिस गलत है। तो आपको एनालिसिस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए कौन से पॉइंट देखना है जिससे कि आप अगर उस स्टॉक को बाय करेंगे तो वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, जिस स्टॉक को आप सेल करेंगे वो नीचे ही जाएगा और दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसा होगा कैसे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी रहती है और किसी को सेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखनी रहती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में टोटल 4 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहले इन्वेस्टर होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब कि जो उसके मेन कर्ता धर्ता होते हैं, जो उसको मेनली चलाते हैं, उनको प्रोमोटर बोला जाता है। अब आपको क्या देखना रहता है कि आप प्रोमोटर की होल्डिंग को पहले चेक करें। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग उस वाले स्टॉक में, उस वाली कंपनी में अगर बढ़ती जा रही है, यानी कि उसके जो ऑनर्स हैं, उसके जो वो टीम है प्रोमोटर की, वो टीम अगर उसको खरीदे जा रही है, उस स्टॉक को खरीदे जा रही है, तो इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाने के चांस है। और अगर आपको प्रमोटर की होल्डिंग नीचे गिरती हुई दिख रही है, इससे ये सिग्नल मिल रहा है आपको कि स्टॉक अब नीचे की चाल ले सकता है, यानी कि अब स्टॉक गिर सकता है। दूसरा होता है एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो फॉरेन के होते हैं इन्वेस्टर, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है, एफआईज जिनको बोला जाता है। अगर उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, यानी कि वो उसमें और माल खरीद रहे हैं, उस स्टॉक को और खरीदे जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखते हैं कि उसी कंपनी के स्टॉक वो सेल करे जा रहे हैं, प्रोमोटर और एफआईज दोनों सेल कर रहे हैं, यानी कि उस कंपनी के स्टॉक नीचे जाने के चांस पूरे बनते हैं। अब तीसरे टाइप के इन्वेस्टर आते हैं डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी कि अगर डीआईज उसको बाय कर रहे हैं तो ऊपर जाने की संभावना है, डीआईज उसको सेल कर रहे हैं तो नीचे जाने की संभावना है। और फिर फाइनली हम आते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं। हम क्या करते हैं कि जब एफआईज, डीआईज और प्रोमोटर उसको सेल कर रहे होते हैं तब हम उसको बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिल रहा होता है। और यही सस्ते का जो नॉलेज है ना, यही सस्ते का जो आपका सोचने का तरीका है कि हम सस्ता स्टॉक लेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा। एक्चुअल में इस मार्केट में होता ऐसा नहीं है। इस मार्केट में इसका उल्टा होता है। जितना आप सस्ता स्टॉक चूज़ करेंगे ना, यानी कि कोई स्टॉक ऑलरेडी नीचे गिर रहा है और आपको उसको चूज़ करना है कि मैं इसको बाय कर लूँ, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलरेडी नीचे आ गया और कितना नीचे आएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब वो स्टॉक गिर रहा है, यानी कि उसके प्रमोटर उसको सेल कर रहे हैं, उसके एफआईज उसको सेल कर रहे हैं, उसके डीआईज उसको सेल कर रहे हैं, और खरीदने वाला कौन है? सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। जब तक रिटेल इन्वेस्टर ही उसको बाय कर रहा है तब आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। और आपको ये सारे डाटा देखने कहाँ है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपको ये सारे डाटा कहाँ देखने हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारे डाटा देखने के लिए एक टिकरटेप की वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको उस टिकरटेप पे जाना है, अपना जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट करा है, मान लो XYZ कंपनी का आपने स्टॉक सेलेक्ट करा है, उस कंपनी को वहाँ चेक करें आप। अगर उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, तो फिर आपको उसमें पैसा लगाना है, फिर आपको उसको बाय करना है, अदरवाइज आपको उसको बाय नहीं करना है। यानी कि आप टिकरटेक की साइट पे जाएंगे, एफआईज, डीआईज और प्रोमोटर, इन तीनों की होल्डिंग को चेक करेंगे कि लास्ट मंथ में उस होल्डिंग में क्या हो रहा है। अगर वो होल्डिंग रेगुलरली बढ़ती जा रही है, वो धीरे धीरे अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रबल संभावना बनती है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा।
और अगर इसका उल्टा होता है, FIs, DIs और प्रोमोटर ये तीनों अगर उसको सेल कर रहे हैं तो फिर आपको देखना है कि इसमें सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों शॉर्टली मैं इसको वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। आपको जब भी किसी स्टॉक में जाना हो तो आपको टोटल 4 चीज़ें देखनी रहती है। उसके जो प्रोमोटर है वो उसको बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, FIs उसको बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और DIs उसको बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अगर ये तीनों की होल्डिंग उसमें बढ़ रही है तो आपको उसमें बाय साइड जाना है, और इन तीनों की होल्डिंग अगर उसमें कम हो रही है तो आपको उसमें सेल साइड जाना है, यानी कि सेल करके आपका प्रॉफिट बुक करना है। और दोस्तों आपको रिटेलर की जो होल्डिंग है वो भी वहाँ पे टिकरटेक की वेबसाइट पे दिख जाएगी। जब आप टिकरटेक की वेबसाइट पे अगर रिटेलर की केवल होल्डिंग बढ़ते हुए देखें तो आप अपने माइंड में इसको क्लीन बना लें, आपको क्लीन आइडिया हो जाएगा कि जब केवल रिटेलर इसको खरीद रहा है यानी कि FIs, DIs और प्रमोटर इससे बाहर निकल रहे हैं, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो हमें उसके अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। अगर इस टाइप के स्टॉक में आपने एंट्री ली है तो आपको लॉस होने के पूरे चांसेस है। हो सकता है आप प्रमोटर के उल्टा चल के 1 या 2 बार प्रॉफिट कमा लो, लेकिन आप जब प्रमोटर के साथ चलोगे तो आप मैक्सिमम 80% टाइम प्रॉफिट में रहोगे। जैसा प्रमोटर कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है, उसको बैक टू बैक फॉलो करना है, ना कि FIs और DIs और प्रमोटर के खिलाफ चलना है। अगर आप जब इनके खिलाफ चलेंगे ना, जब आप इनके उल्टे चलेंगे ना, तब आपको 80% चांस ये रहेंगे कि आपको लॉस ही होगा, आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको इन तीनों की होल्डिंग चेक करना है, FIs, DIs और प्रोमोटर। ये जिस रास्ते चल रहे हैं आपको उसी रास्ते चलना है। आपको अपने आप को स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं बताना है, और आपको इनके खिलाफ काम नहीं करना, इनके साथ काम करना है। जब आप इनके साथ काम करेंगे ना तो आप इसमें श्योरली प्रॉफिट कमाएंगे, और जब आप इनके खिलाफ काम करेंगे तो आप इसमें श्योरली लॉस करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके दोस्त जो नए हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं इस टाइप के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।